नमस्कार साथियों, श्रृंगी ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। दैनिक गर्भधारण संस्कार, दैनिक डेली कंज्यूम मुहूर्त का आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज का जो दिन है उसमें आपको सोमवार का दिन है, आज जैसे रविवार का दिन है। आज का जो मुहूर्त रहेगा वो रात्रि में 2:47 का होगा, यानी कि ये मुहूर्त 12 तारीख और 13 तारीख की रात्रि का मुहूर्त है। 12 तारीख और 13 तारीख की रात्रि का मुहूर्त है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 13 तारीख में रात्रि के 2:47 का मुहूर्त होगा और अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 तारीख की रात्रि में मध्य रात्रि के 2:47 का समय है। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी, सोमवार का दिन रहेगा, विशाखा नक्षत्र रहेगा और इसमें अधिकतम पुत्र संतान उत्पत्ति की संभावनाएं बनेंगी। और इस समय में आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये जो नक्षत्र है, यहाँ पर जब इस समय में आप कंसीव करेंगे तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार आप लोगों को पहले 4 महीने में बहुत अधिक कॉन्शियस रहना है, बच्चे का ध्यान रखना है। ये विशेष इस बार मुहूर्त में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और रात्रि में लगभग 3 बजे के बाद में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, अतः सबसे अनुरोध है कि रात्रि के 3 बजे के बाद का प्रयोग ना करें। अब हमें ये देखना है कि इससे उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी। आप लोगों से एक और अनुरोध है, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष संतान की कामना करता है तो वो अपने चैनल के द्वारा अपने माध्यम से इसको बता सकता है कि भाई गुरुजी मुझे तो इस तरह की संतान की आवश्यकता है या इस तरह की मैं संतान चाह रहा हूँ। यदि गोचर में आकाशीय पिंडों की अवस्था के अनुसार कुछ वैसा उस समय उपलब्ध हुआ तो उसके बारे में उनको बताया जाएगा, क्योंकि संतान देना प्रभु की इच्छा है और गोचर प्रभु की इच्छा से चल रहा है। तो जैसा उस समय की स्थिति होगी उसके अनुसार यदि आपकी इच्छा अनुसार संतान प्राप्त हो सकती है तो संस्थान उसमें मदद कर सकता है, गणनाओं के द्वारा मदद करेगा। ये संतान स्वतंत्र सोच होगी, इसकी एकदम बिल्कुल निराली सोच होगी, किसी से कुछ इसकी मैच नहीं करेगी। ये इसके विचार एकदम नवीनतम विचारों के साथ हमेशा ये आपको मिलेगा और समाज में अनेकों प्रकार के सुधार करने का प्रयत्न करेगा। इसमें जो बच्चे की खासियत बात होगी वो विशेष ये होगी कि हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण में लेके आएगा। क्या ये चीजें सत्य होने वाली है या नहीं है, ये व्यवहारिक है या नहीं है, अर्थात ये रूढ़ितावादित्व को खत्म करने का प्रयास करेगा जीवन भर। रूढ़ितावादी इसको पसंद नहीं रहेगी। जो नियम समाज के हितकर नहीं है उनके लिए हटाने के लिए तत्पर रहेगा और दृढ़ निश्चय करके उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसमें नेतृत्व करने की प्रखर क्षमता है, अद्वितीय क्षमता है। ऐसा नेतृत्व करेगा अपने ज्ञान से, मान से, विज्ञान से, सब चीज से, हर चीज को नित्य प्रूफ करने की क्षमता रखता है ये। और इसका जो हम आजकल उसको नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि इसके जो संबंध होंगे समाज में वो बहुत प्रगढ़ होंगे और बहुत मजबूत होंगे। उन संबंधों के आधार पर, उस नेटवर्क के आधार पर ये बहुत बड़े बड़े कार्य करने की क्षमता रखेगा। अर्थात ये एक व्यापारिक नेचर का व्यक्ति होगा। व्यापार भी कर सकता है, उद्योग भी कर सकता है, उद्यमी भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है। और यदि ये कहीं शासक प्रशासक की स्थिति में हुआ
तो वहां पर भी ये लेन देन का काम, यानी जैसे व्यापार में किसी चीज का समन्वय बनाया जाता है, उसी तरह से समन्वय बना के आगे बढ़ेगा। एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, इस तरह की इसकी अपनी कार्यशैली रहेगी। बहुत खुशहाल होगा, धनाढ्य होगा, परिवार बहुत अच्छा रहेगा इसका, उच्च उच्च पदों पर आसीन हो सकता है, और इसका विदेशों से, प्रदेश में विदेश में बहुत अच्छे संबंध होंगे, वहां पर ये बहुत अच्छा कार्य करने की क्षमता रखता है। और ये एक उच्च कोटि का जीवन जिएगा। ये इस बच्चे की खासियत है जो मैंने अभी आप बताई हैं, और बहुत ही संतुलित रहेगा, इसका विचार शक्ति बहुत उच्चतम कोटि की होगी। चलिए आज की वीडियो को हम अपना यही विराम करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत लोगों को इसके बारे में बताइए कि गर्भधारण मुहूर्त से उत्तम संतान प्राप्त करने का रास्ता बनता है, उसको अपनाएं और गर्भधारण मुहूर्त के द्वारा उत्तम संतान प्राप्त करें। जय हिंद, नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।